संजमत देवावेतनम संते जस धमे सया मनो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी असा भवसागर पार लंघना जी असा भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन में पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और विविध रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। नवमा प्रश्न संवाद का नवमा विषय स्वधर्मेंद्र महाराज ने सिलेक्ट किया है नमी महाराज के भीतर रहे हुए लोभ को जागृत करने का। व्यक्ति की कमजोरी रहती है, भले उसके पास ऑलरेडी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह है, फिर भी यदि उसे कुछ और नया ऑफर होता है, खुद को रोक पाना आसान काम नहीं।
भगवान तो कहते हैं जो व्यक्ति अकिंचनता की साधना करता है, अकिंचनता मीन्स आवश्यक वस्तुएं ऑलरेडी है मेरे पास, मगर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जिसके पास ऐसी भावना भीतर जागृत हो जाती है, तो भगवान कहते हैं दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं उसके आगे जिसके पास कुछ होता है। मक्खियाँ वही भिन भिनाती हैं जहाँ पर कोई रस मिलता है, और दुनिया के अर्थ लोलुप लोग, दुनिया के स्वार्थी लोग जिन्हें अपनी दुनिया की डिमांड्स ही पूरी करनी है। और याद रखना वे लोग तब तक मंडराते रहेंगे, आते रहेंगे, आपकी साधना में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते रहेंगे, जब तक आप स्वयं उस लालसा से ऊपर नहीं उठे। और जब आपने सब कुछ त्याग ही दिया, त्यागने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि अब इसके पास कुछ ऐसा नहीं है, अभी ये महाराज जी कोई ऐसा वरदान, ऐसा कोई मंत्र नहीं देते, हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोई दुनिया का काम या कोई दुनिया का उपाय नहीं बताने वाले, तो धीरे धीरे जो दुनिया को लक्ष्य लेकर के ही आते थे, ऐसे लोगों की संख्या गिनती फिर कम हो जाती। और ये साधना में आने वाले विक्षेप ही तो है, साधना में आने वाले विघ्न ही तो है। और जब पता चलता है इनके पास तो आत्मा की बात, शास्त्रों की बात, ज्ञान की बात, इनको तो वही अच्छी लगती है और वही लोग इन्हें अच्छे लगते हैं। भले वो लोग थोड़े आते हैं, मगर वो उनकी साधना में विघ्न डालने वाले नहीं, बल्कि उनकी साधना में और तेजस्विता लाने में निमित्त की भूमिका निभाने लग जाते। और उसे ना चोरों का भय है, ना टैक्स का भय है, ना किसी व्यक्ति से भय है कि वो मेरी साधना जो मैंने की है वो मेरी साधना चुरा ना ले। और आज नमी महाराज भी वैसी अकिंचनता की, अलोभ वृत्ति की साधना में आगे बढ़ रहे। और स्वधर्मेंद्र महाराज कह रहे हैं कि आपने साधु बनना है, आपने त्यागी बनना है, मगर आप बड़े त्यागी तो तभी कहलाओगे ना जब बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े एसेट्स आप छोड़ करके जाओगे। अतः अभी तक आपके पास जितना भी सामान है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, माणिक्य है, भोजन की सामग्रियां हैं, धन धान्य है, बड़े कीमती कीमती आपके पास बर्तन है, और इसी के साथ साथ महंगे से महंगे कपड़े हैं, और बड़े बड़े कीमती वाहन हैं आपके पास, और आपका कोष, आपका बैलेंस बहुत बड़ा हुआ है। तो याद रखना फिर आप इन सभी को यदि बच्चों के भी स्पुर्द करोगे तो बच्चे भी कहेंगे कि हमारे पिता ने इतना बड़ा त्याग किया, हमें कितना कुछ देकर के साधु बने। और दूसरी बात, यदि आप बच्चों को नहीं भी देते, लोगों को बांट करके जाते हो, तो आपका त्याग बड़ा कहलाएगा, क्योंकि वो दान की क्वालिटी की और वो गौर नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं, आपके दान की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपका त्याग बड़ा हो जाएगा। मगर नमी महाराज जानते हैं जस्ट क्वांटिटी ही नहीं, उसके साथ वस्तु की क्वालिटी और देने वाले के भावों की क्वालिटी, उसका जो लेवल है वो भी डिपेंड करता है कि हमें उससे कितना लाभ मिलने वाला है। और वे जानते हैं कि जिन पदार्थों का अंततः त्याग करना ही है, वो भले थोड़े हो, भले वो ज़्यादा हो, और जिस व्यक्ति के हृदय में उनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहता, वही सच्चा त्यागी। और सपोज आज है नहीं, कल को ऑफर हो रहा है, मगर उसकी और नजर नहीं, उससे पीठ कर लेते, ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी। और एक व्यक्ति जिसके पास है बहुत, छोड़ दिया, मगर अभी भी आसक्ति बहुत है, तो याद रखना वो अभी तक त्यागी नहीं बना।
और नमी महाराज तो कह रहे हैं कि सुवर्ण रूपसो पव्वया भवे सियाहु के लास समा असंख्या नरस लुद्धस न तेहि किंची इच्छा हो आगास समा आनंदी। जो व्यक्ति लुब्ध है, लुब्ध बोला जाता है लुब्धक, जिस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ धन और दुनिया की मेटेरियलिस्टिक वस्तुओं के संग्रह की ओर है, वह व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता। और कहा भले उसके सामने आप सोने के चांदी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दो और वे पहाड़ मंदर पर्वत के समान, मेरू पर्वत के समान, कैलाश पर्वत के समान, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, और 1 2 3 नहीं बल्कि असंख्यात ऐसे पर्वत उसके सामने लगा दिए जाए और यह डिक्लेयर कर दिया जाए कि इन सभी का मालिक तू है। मगर कहा जिसके मन में तृष्णा है, जिसके मन में वृद्धि है, जिसके मन में लोभ है, वह व्यक्ति संतुष्ट, इतना मिलने के बावजूद भी उसकी आत्मा को संतोष नहीं होता। अतः संतोष तो त्याग में है, संतोष तो अनासक्ति में है, संतोष तो विसर्जन में है, मात्र अर्जन में नहीं है। विचार करो, भोजन करते हो, भोजन किया, यह तो है हमारा एक तरह से अर्जन। भोजन करना क्या है? अर्जन। आपने इनटेक किया, और यदि वह भोजन करने के बाद वहीं स्थिर हो जाए, उसके बाद रसों में, धातुओं में, रक्त इत्यादि में कन्वर्ट ही ना हो, क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म। वो अंदर है तो अंदर भी एक सर्कल चल रहा है, जो खाया था वो और रूप में परिणत हो रहा है। और उसके बाद सपोज यदि पसीना ना आए, पसीना भी तो विसर्जन है, यदि पसीना ना आए, गंदगी वो मल अंदर ही संग्रहित होने लग जाए, तो भी रोगों की समस्या। और विचार करो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जाता। मगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, उन लोगों से पूछो, वो कहते हैं कि हमारी तो जान पर बन जाती है, हम सोचते हैं कि खाएं या ना खाएं, खाएं तो भी मरते हैं और नहीं खाएं तो भी मरते। और ध्यान दो, यदि खाने के बाद उसका विसर्जन नहीं हो रहा, वो धातुओं के रूप में कन्वर्ट होकर के शरीर को लग नहीं रहा, जो रॉ चीजें हैं वो बाहर नहीं निकल रही, तो वही विषाक्त होकर के, पॉइजनस होकर के व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार धन, उसका भी एक फ्लो है, यदि उसको समेटे ही रखोगे तो वो अशांति का कारण बन जाए। और यदि उसे विसर्जित करना सीख जाओगे, उसे योग्य पात्र में देना सीख जाओगे, और यदि है तो भी उसके प्रति अपनी आसक्ति का विसर्जन करते चले जाओगे, तो आपकी शांति, आपका अच्छा स्वास्थ्य वो अपने आप उदित होने लग जाएगा। और यहाँ नमी महाराज उस सत्य से अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है, अननोन नहीं है। वो जानते हैं कि मैंने देवलोकों की समृद्धि भी भोगी, मगर वह समृद्धि भी शाश्वत समृद्धि नहीं थी। और आज जो समृद्धि मिली है, और यदि मैं इस समृद्धि को और भी बढ़ाता चला जाऊं, मगर यदि मम्मण सेठ की तरह मात्र बढ़ाना 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 इस चक्कर में पड़ जाऊंगा, तो मेरा कल्याण तो रुक ही जाएगा। मैं जिस मार्ग पर बढ़ने के लिए आया हूँ, यदि मैं डाइवर्ट हो गया, इधर मुड़ गया, तो वह तो ऐसा मार्ग है जिसका कभी अंत आने वाला नहीं। क्योंकि इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, आप उड़ने लगो तो कितनी दूर तक जा सकते हो। अरे लोकाकाश की तो भले हम सीमा बांध दे, मगर लोकाकाश के बाहर जो अलोकाकाश है उसकी तो सीमा नहीं बांध सकते। और विचार करो, कोई सिद्ध आत्मा भी
जब सर्व कर्मों से क्षय प्राप्त करती है, वह आत्मा भी लोकाग्र तक तो जाती है, मगर आगे आलोक में तो उसकी भी गति नहीं। मगर विचार करो गति क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाएं नहीं। मगर आलोक में हम सोचे कि आलोक कितना बड़ा है, तो भगवान ने तो उपमा दी है कि एक बहुत बड़ा सागर और उसमें एक बहुत छोटा सा डॉट। आलोक में लोक तो बहुत थोड़ा है, और उस लोक में रहने वाले जो पदार्थ है, क्योंकि पुद्गल आस्तिकाय का मटेरियलिस्टिक चीजों का अस्तित्व कहाँ है? लोक में के अंदर ही है। और लोक में रहने वाले जो पदार्थ है उनकी तो एक सीमा है, मगर इच्छा इज इक्वल टू आकाश, और आकाश सिर्फ लोक में ही नहीं बल्कि आलोक में भी आकाश है, और उसकी सीमा कोई नहीं, उसकी बाउंड्री कोई नहीं, उसकी लिमिट कोई नहीं, वह तो असीम है। और याद रखना, जो असीम है उस असीम को भरने के लिए आप ससीम वस्तुएं उनमें कितनी भी डालते चले जाओ, वो असीम कभी भरने वाला नहीं। मगर यदि भरना चाहते हो, कहा जाता है दुनिया में दो ही लोग सुखी होते, या जो बुद्धू है या जो बुद्ध है। दो लोग सुखी होते हैं। एक बुद्धू का मतलब जिसको पता ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, हो रहा तो हो रहा है, मैंने क्या लेना देना। और एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, जिसे सम्यक बोध प्राप्त हो चुका है, वह व्यक्ति जानता है कि सब कुछ एक अच्छी मैनेजमेंट से चल रहा है, सब कुछ कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, मेरा जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट आ रहा है, मुझे किसी के प्रति ना राग करना है ना नफरत का भाव रखना है। मैं तो ऐसी महायात्रा पर निकला हूँ जहाँ पर सब लोगों की अपनी अपनी लाइन है, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है, दूसरे को अपने रास्ते पर चलना है। यदि कोई चल भी रहा है साथ में, तो याद रखना वह साथी यदि मोक्ष का साथी है तो आपका शाश्वत साथी है, और यदि दुनिया के भोग भोगने तक का ही साथी है तो ये साथ मिलेगा बिछुड़ जाएगा, अर्थात ये साथ तुम्हारा शाश्वत साथ नहीं है। और जिसे असीम की तलाश है, वह आत्मा दुनिया की दृष्टि से भले बुद्धू कहलाए, मगर भगवान की दृष्टि से ऐसी आत्मा सम्यक बोध को प्राप्त करने के कारण बुद्ध कहलाती है। बुद्ध का मतलब द एनलाइटेंड सोल, जो आत्मा जाग चुकी है, जिसके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र पैदा हो चुका है। क्योंकि जिसके पास बोधि है वही बुद्ध है। और बोधि तीन प्रकार की श्रीमद् ठाणक जी सूत्र में फरमाया है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। जिस आत्मा ने ज्ञान से अपनी आत्माओं को भावित किया है, ऐसी आत्मा ज्ञान बुद्ध है। जो आत्मा श्रद्धावान है, ऐसी आत्मा दर्शन बुद्ध है। और जो आत्मा सम्यक आचारवान है, ऐसी आत्मा चारित्र की दृष्टि से बुद्ध है। और जो आत्मा बुद्ध है वह तो है परिपूर्ण, और जो दुनिया की दृष्टि से बुद्धू भी कहलाए तो वहाँ भी कोई चिंता नहीं। और बहुत बार एक लाइन सुनते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए। जिस गगरी में, जिस गागर में, जिस बर्तन में अधूरा पानी होता है, आधा पानी होता है, जैसे ही तुम उठाओगे वह छलकेगा। मगर विचार करो, यदि वो पानी पूरा ऊपर तक भरा है, तब उसमें छलकने वाली यदि बंद है तो छलकने वाली बात, खुला भी है तो ध्यान से लेकर के जा रहे हो तो छलकने वाली बात नहीं आती। मगर विचार करो, जिसमें से पानी सारा ही निकाल दिया, वो गगरी छलकेगी क्या? नहीं छलकेगी। और याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सके। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो आकाश की तरह अनंत है और पदार्थ तो एक सीमा के अंदर है, और सीमा में रहने वाले पदार्थ तुम्हारी उस असीम इच्छा की तृप्ति कभी नहीं कर सकते। और जब कभी नहीं कर सकते तो बोला
त्याग में शांति है। किस में शांति है? तुम इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस गागर को भरने की कोशिश कर रहे हो, मगर वो कभी भरने वाली चक्कर में क्यों पड़े हो? जो इच्छाएं हैं उनको भी त्याग दो, उनको भी उड़ेल दो, और जैसे ही उड़ेल दोगे तो वहां पर कोई डिस्टर्बेंस, वहां कोई अशांति नहीं होगी। और भगवान ने तो इस सत्य को खुद स्वीकार किया, खुद जाना कि मैंने आज तक कितने कितने स्थान भोगे हैं, मगर कोई भी स्थान पूर्ण नहीं था। और आज जो स्थान मैंने पाया है वो वीतरागता का, वो अलोभ वृत्ति का, वह अकिंचनता का, वह संतुष्टि का। और कहा जाता है संतोष अमृत तृप्ता नाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। जिन लोगों ने संतोष का अमृत पिया है, किसका अमृत? संतोष का अमृत। अब संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आवश्यकताओं को क्रॉस कर दो, क्योंकि देह के साथ हो तो देह की आवश्यकताएं है। कह देते हैं यदि पेट ना होता तो व्यक्ति कोई पाप ना करता। साधु को भी गोचरी के लिए जाना पड़ता है, तन को ढकने के लिए कपड़े की डिमांड रखनी पड़ती है, गवेषणा करनी पड़ती है, रहने के लिए स्थान चाहिए है, मगर यदि उसके पास ये देह ना हो तो किसी तरह को कोई कलेश। मगर वहां पर कहा जहां तुम्हारे देह की आवश्यकताएं है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम वो याचना से वो वस्तु लेते भी हो तो वह तुम्हारा संग्रह नहीं है, वो तुम्हारा परिग्रह नहीं है। क्योंकि परिग्रह की परिभाषा मुच्छा परिगहो वुत्तु, उस वस्तु के प्रति जो मूर्छा का भाव है, उस वस्तु के प्रति जो पागलपन का भाव है। क्योंकि जिस वस्तु के प्रति आपको आसक्ति होती है और उस वस्तु को यदि कोई उठा ले तो आपको क्रोध भी आता है, बिना पूछे कोई उस वस्तु को ले जाए तो मन खिन्न भी हो जाता है, मगर यदि उसके प्रति मूर्छा को त्याग दोगे तो आपका मन ना तो खिन्न होगा, ना उदास होगा, ना क्रोध ही आएगा। और भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा अपनी संयम साधना में उपयोगी वस्तुएं ले भी रहा है उसे हम परिग्रह नहीं कहेंगे, मगर यदि उसके प्रति उसकी आसक्ति गाढ़ प्रेम है, उसके प्रति वह उसके बिना मानो रह ही नहीं पा रहा, तो याद रखना पदार्थ होते हैं प्रयोग करने के लिए। पदार्थ किस लिए होते हैं? यूज करने के लिए। और दुनिया के लोग होते हैं प्रेम करने के लिए। मगर आज दुनिया में क्या है? पदार्थों से तो प्रेम है और लोगों को यूज किया जाता है, रिश्तों को यूज किया जाता है। बल्कि होना क्या चाहिए? मेरी आत्मा का स्वाभाविक गुण है हर प्राणी के प्रति प्रेम मैत्री का भाव रखना, हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखना। जैसे सुख मुझे प्यारा वैसे सुख हर आत्मा को प्यारा, ऐसी भावना होनी चाहिए। मगर व्यक्ति के भीतर जब संतोष नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति सोचता है मुझे यह चाहिए, यह इसके थ्रू मिल सकता है, इससे अच्छे से बात करो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना ऐसा व्यक्ति साधना के मार्ग पर नहीं बढ़ रहा, बल्कि वह व्यक्ति विराधना के मार्ग पर बढ़ रहा है और जिसका अंत उसे अशांति के रूप में ही मिलने वाला है। और कहा जा रहा है संतोष अमृत तृप्ता नाम। जिन लोगों ने संतोष का अमृत पिया है, जो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड है, जिनकी जितनी आवश्यकताएं थी वो पूर्ण है और उसके बाद उन्होंने ब्रेक लगा दी, अब मुझे और नहीं चाहिए। और आनंद श्रावक श्रीमद् उपासक दशांगी सूत्र में जब हम पढ़ते हैं श्रावकों के वर्णन का, जब भगवान के श्री चरणों में वो आते हैं तो वह उनसे क्या कहते हैं कि प्रभु मैं इच्छा विधि का परिमाण करना चाहता। किसका परिमाण? इच्छाओं का। वहां पर मात्र धन का प्रमाण ऐसे शब्द नहीं आया, प्रॉपर्टी का प्रमाण ऐसे नहीं आया, वहां क्या बोला? इच्छाओं का परिमाण।
क्यों? क्योंकि इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। उन इच्छाओं को मैं क्या करना चाहता हूँ? एक बाउंड्री में लेकर आना चाहता हूँ, और उन इच्छाओं में मेरे समस्त पदार्थ आ जाएंगे। और वे जानते हैं कि मैं सारी उम्र भी लगा रहूं तो इच्छाएं तृप्त होने वाली नहीं। और यदि मैं अपनी इच्छाओं को एक मर्यादा में ले आऊं, और मर्यादा के लिए ही तो चौथा जो व्रत है श्रावक का, स्वदार संतोष, स्व पति संतोष, वह भी तो एक तरह से इच्छा परिमाण व्रत ही तो है। व्यक्ति का मन तो कभी इसको देख करके भी विकृत है, उसको देख करके भी विकृत है, यह भी मेरे साथ होना चाहिए, यह भी मेरे साथ होना चाहिए। मगर जब उसने इच्छा विधि परिमाण व्रत ले लिया, अर्थात अपनी उस वासना को नियंत्रित कर लिया, क्यों? क्योंकि इस इच्छा का अंत आने वाला नहीं। एक जगह पर उसने उसे फोकस कर लिया कि इसके अलावा मैं वासना से हट करके उपासना भी करना चाहता हूँ। यदि इसी क्रम में रहा तो मेरा जीवन सारे का सारा वासना में ही बह जाएगा। और इच्छाओं के परिमाण में भले वस्त्र है, पात्र है, प्रॉपर्टी है, क्षेत्र, खेत इत्यादि है, वास्तु, मकान इत्यादि है, हृण्य, सुवर्ण इत्यादि है, अचित्त है, और जो सचित्त और अचित्त से युक्त दास दासियां हैं, और उसी के साथ साथ कितना कितना परिग्रह। मगर वो जानता है कि जितनी आसक्ति बढ़ाऊंगा उतना मुझे कष्ट झेलना पड़ेगा। कभी आप लोगों ने हाईवे के ऊपर देखा होगा, सेंटर में एक ट्रैक भी होता है, और कभी कभी जो डिवाइडर होता है उसमें झाड़ियों वाले फूलों के पौधे लगे होते, पिंक पिंक कलर वाले, और कई बार कांटों वाले भी होते हैं। तो वहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा कि पास में रहने वाले लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल देते। छोटे छोटे झुग्गियों में रहने वाले अपनी बड़ी बड़ी साड़ियाँ, अपने कपड़े वहीं पर सुखा रहे। और विचार करो, एक माँ ने आवाज़ दी, बेटा मेरा वो कपड़ा लिया। अब यदि वो बच्चा वहाँ से कपड़े को यूं खींचता है तो क्या होगा? कपड़ा अटक जाएगा और कपड़ा फट जाएगा। और यदि वह व्यक्ति समझदारी से धीरे धीरे उसको उठा रहा है, जहाँ अटकता है वहाँ थोड़ा प्रयास करता है, कंसंट्रेशन के साथ, धैर्य के साथ मेहनत कर रहा है, तो धीरे धीरे वो सारा कपड़ा उसके हाथ में बिल्कुल ठीक पोजीशन में आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी आसक्ति का मतलब क्या है कि हम उनके साथ खुद को अटैच करके बैठे। और याद रखना, जब अंतिम समय आएगा तब सारा कुछ उठा करके तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। कितनों के ऊपर अपनी चद्दरें बिछा रखी हैं, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मगर एट लास्ट तो वो सारी चद्दरें समेटनी पड़ेगी। और समेटेगा वही, उसी की आत्मा बिल्कुल उन कांटों से, उन वेदनाओं से रहित हो पाएगी जो धैर्य पूर्वक अभी से प्रयास करना शुरू करेगा। अदरवाइज उस समय सोचेगा कि मैं अपनी सारी इच्छाएं एकदम से समेट लूं, तो उस व्यक्ति के लिए असंभव सा हो जाएगा। और उस समय आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, मैंने इनका इतना किया, मैंने उनका इतना किया, सभी मतलबी है, किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने मेरी देखभाल नहीं की। मगर याद रखना, इस आसक्ति के कारण नफरत पैदा होती है, क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहाँ नफरत है। सिंपल सा फंडा याद रखिए, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। और जिसके प्रति भी आज बहुत मोहब्बत है, कल को उसी के प्रति आप नफरत करने वाले हो, ये भी लाइन नोट करके रखिए, क्योंकि ये दोनों सिक्के के दो पहलू है। यदि हेड है तो दूसरी जगह टेल है। और भगवान कहते हैं जहाँ आसक्ति है वहाँ द्वेष भी है, अतः ना तुम्हें द्वेष करना है और ना तुम्हें आसक्ति करनी है। तुम्हें अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना है कि तेरा स्वरूप वीतराग है। तेरा स्वरूप कौन सा है? और जो अपने घर में आनंद होता है ना, वो पराये घर में जाके कभी आनंद नहीं होता। आप भले कितने रिश्तेदारियों में जाकर के 10-10 दिन लगा आओ, मगर जो आराम, जो सुकून आपको अपने घर में आता है, वो सुकून आपको दूसरे के घर में
दूसरे के घर में नहीं आता। इसी प्रकार जो आनंद, जो सुकून हमें अपने स्वभाव में आएगा, वो सुकून हमें पर भाव में कभी आ ही नहीं सकता। और हमारी शांति का मात्र एक ही उपाय है, दो नहीं है, मात्र एक ही उपाय है कि पर से स्व में लौटे। और जहाँ आसक्ति है वहाँ पर भाव है, जहाँ अनासक्ति है वह स्वभाव है, जहाँ लोभ की वृत्ति है वहाँ पर भाव है, जहाँ अकिंचनता का भाव है, जहाँ संतोष की भावना है, वहाँ हम अपने स्वभाव में। और कहा जा रहा है जो लोग संतोष के अमृत के प्याले भर भर के पीते हैं, मन तो कहता है कि ये ले लूं वो ले लूं, मगर आत्मा क्या कहती है, तुझे जरूरत। और धीरे धीरे उसका वह सेटिस्फेक्शन का लेवल अपग्रेड होता चला जाता है। और समय आता है कि उसके कर्तव्य से उसे चलित विचलित करने वाला बड़े से बड़ा विघ्न भी उसे डामाडोल नहीं कर सकता। और यदि हमने अभ्यास नहीं किया, आज सोचा कि कोई बात नहीं, तो याद रखना जो बड़े बड़े अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं, यदि वो ईमानदारी से चलते हैं तो उन जैसा धर्म करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं। और यदि वही बड़े बड़े अधिकारी लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर के फिसल जाते हैं, रिश्वत के चक्कर में, झूठे केस के चक्कर में, दूसरे को यूं ही जलील करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उन जैसा कोई दुनिया में अधार्मिक भी नहीं। हमें विचार करना है, हमारे पास दोनों चीज़ें हो सकती है। हमारे पास आज सपोज साधना की कमी है, मगर यदि आज से ही हम उस अलोभ वृत्ति का अभ्यास करेंगे तो आने वाले समय में यदि हमारी साधना बढ़ने लगी तो याद रखना उस समय कोई विघ्न भी बड़ा आएगा। और यदि हमारी साधना में अलोभता नहीं है, निर्लोभी भाव नहीं है, तो हम उसी संभूति मुनि की तरह फिसल जाएंगे। चित्त और संभूति का सुना था ना। और संभूति मुनि की तरह हम यदि नहीं फिसलना चाहते तो हमें प्रतिपल यही भाव रखना है कि हे प्रभु मेरा संतोष बढ़े, मेरे भीतर निर्लोभता का भाव बढ़े। यदि कुछ है भी तो एटलीस्ट मैं इतना रियलाइज कर सकूं ये मेरे से अलग है, मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश इन वस्तुओं के मिलने से बढ़ने वाला नहीं, और इनके दूर जाने से मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी कम होने वाला नहीं। अतः ना तो मुझे आरत रौद्र ध्यान करना है और ना ही किसी वस्तु के प्रति राग करना है और ना ही किसी के प्रति द्वेष करना है। और कहा संतोष अमृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसा। जिन लोगों ने संतोष अमृत पिया है उन लोगों का हृदय बड़ा शांत रहता है। शांत का मतलब पानी बह रहा है और उस बहते हुए पानी में भी आप यदि फोकस बना करके खड़े होकर के देखने लगो तो आपको चेहरा दिख जाएगा। मगर वही पानी जो पीछे बरसातें हो रही है, उछल उछल करके आ रहा है, उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहो तो तुम नहीं देख पाओ। और अपनी उस स्टेबल वाइब्स में, अपनी उस स्टेबिलिटी में, अपने स्वभाव से बहने वाले ज्ञान और दर्शन के उपयोग में यदि तुम अपनी इच्छा का कोई कंकर बीच में फेंकोगे तो तुम अपने स्वरूप से दूर चले जाओगे, तुम्हें अपना स्वरूप मालूम नहीं होगा। और जब मालूम नहीं होगा तुम अशांत हो जाओगे। मगर जो आत्मा शांत है, शांत का मतलब स्टिल नहीं है, शांत का मतलब है बहाव भी है और स्टिलनेस भी है, स्थिरता भी है और गति भी है। वरना जस्ट स्टिल होने का मतलब तो जड़ में कन्वर्ट हो जाना है। मगर आत्मा कर्मों से जब मुक्त हो जाती है वहाँ पर भी उसका चेतनामय जो गुण है वो नष्ट नहीं होता, उसका ज्ञान और दर्शन का जो उपयोग है वह नष्ट नहीं होता। जो आत्माएं संतोष अमृत से तृप्त है ऐसी आत्माएं शांत रहती है
और कहा जाता है ऐसी शांति, ऐसा आनंद कुतस्तत् धन लुब्धानां, जिन लोगों को मात्र धन ही चाहिए, धन का मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति का साधन ही चाहिए, ऐसे लोगों को कहाँ सुख है। वे लोग कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी इस द्वार पर, कभी दूसरे के द्वार पर, यहाँ शांति मिल जाए, मगर ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी शांति नहीं आती। और कहा जाता है कि अशांति का मूल ही हमारी इच्छाओं का विस्तार है, और जहाँ हम अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करने लग जाएंगे, हमारी शांति का लेवल भी बढ़ने लग जाएगा। और जब इच्छाएं पूरी तरह से विसर्जित हो जाएंगी तो हमारे भीतर का आनंद पूर्णतया प्रकट हो जाएगा। और जिन लोगों का ध्यान मम्मण सेठ की तरह है, तो याद रखना उस व्यक्ति की वो तृष्णा, उस व्यक्ति का वो दूसरा बैल कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं। इतिहास में कथानकों में स्टोरी आती है मम्मण सेठ की। कौन था मम्मण सेठ? राजगृही नगरी है और मगध देश की वह राजधानी है। राजा श्रेणी का राज्य चल रहा है। महारानी चेलना जो उनकी अर्धांगिनी है, श्राविका है। गर्मियों के दिन आने को है, मगर उससे पूर्व बरसातें चल रही हैं, खूब बरसातें चल रही हैं, और मानो आकाश में उमड़ घुमड़ करके बादल घनघोर घटाओं के साथ बरसने के लिए तैयार है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, कई कई दिनों की लंबी बरसातें चल रही। रात का समय है और उन बरसातों में टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, और उसके कारण सर्दी भी कुछ लगने लग जाती है। और राजा और महारानी चेलना जो अपने महल के गवाक्ष में बाहर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु है, आनंद के लिए, प्रमोद के लिए, निहारने के लिए। मगर रात हो चुकी है, दिन ढल चुका है, रात गहरी होती जा रही है, और बरसात मानो इस तरह से आ रही है कि आज क्या बरसों तक रुकने वाली नहीं। एकदम बिजली चमकती है, और जैसे ही बिजली चमकी और देखा कि सामने उस बरसाती नदी में उफनता हुआ पानी, और उस पानी में खड़ा हुआ एक वृद्ध सा कृशकाय एक व्यक्ति जो एक लकड़ी हाथ में थामे हुए आने वाली पानी के साथ बह रही लकड़ियों को रोक रहा है। रानी चेलना ने उस फ्लैश लाइट में तो देख लिया, राजा को उसी समय हिलाया, कहने लगी उधर देखो वो व्यक्ति कौन है। दोबारा से थोड़ी देर में बिजली चमकी, और उसके प्रकाश में जैसे ही राजा ने देखा, वह भी हैरान रह गया। इतनी रात है, इतनी बरसात है, और कई दिनों से बरसात चल रही है, सर्दी का मातम है, और यह व्यक्ति इतनी ठिठुरती हुई सर्दी सी हो रही है क्योंकि पानी में खड़ा है, ठंड भी लग रही है, और टेम्परेचर भी डाउन जा चुका है, और पहाड़ी एरिया वे भारगिरी पर्वत भी पास में है। और ऐसे में देख करके सोचने लगे, अरे ये व्यक्ति इतनी अंधेरी रात में, बरसात में क्यों निकला है। रानी कहने लगी, आप विचार करो, आपकी राजगृह में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसी भयंकर अंधेरी रातों में भी आकर के मेहनत करनी पड़ती। कहने लगे, मैं पहरेदार को भेज करके उस व्यक्ति का पता करवाता हूँ, और सुबह उसे राज्य में बुलाऊंगा, और उसके समस्त दुखों को मैं दूर कर दूँ। मन में आने की बात है। और राजा ने अपने उस पहरेदार को भेज करके सारा एड्रेस उससे ले लिया, और उसे कल सुबह राजसभा में उपस्थित होने का राजा का संदेश भी दे दिया। और रानी कह रही है, महाराज मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इतनी घोर बारिश में, जहाँ कोई पशु, कोई पक्षी अपनी गुफाओं से, अपने घोंसलों से नहीं निकलते, कोई व्यक्ति अपने घरों से नहीं निकल रहा, इस व्यक्ति के ऊपर ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई।
कि यह व्यक्ति जान की बाजी लगा करके यहाँ पर उफनती हुई नदी में खड़ा है और विचार आ रहा है यदि पानी जरा जोर का आया तो यही बह जाएगा। बस यही सोचते सोचते रात बीती, सुबह हुई और राजा अपने सिंहासन पर बैठा है और इधर एक व्यक्ति जो पांव से लेकर के सिर तक आभूषणों से सजा है, कपड़े रेशमी पहने हैं और मानो उसके जो पैरों के जूते हैं उसके ऊपर भी गोल्ड का वर्क हो रखा है और जो कपड़े हैं उनके जो बटन्स हैं कुर्ते के वो भी बहुत बेशकीमती है, गले में हार भी है, कानों में कुंडल भी है, बाजू बंध भी है, इतना कुछ पहन रखा है। और राजा ने जैसे ही देखा, राजा ने मंत्री से कहा, अभय कुमार जी से, अरे आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया? वो व्यक्ति और आप किसी सभ्य श्रेष्ठी किसी रेप्यूटेड आदमी को पकड़ करके ले आए हो? बोले नहीं महाराज ये वही है, हमने कंफर्म कर लिया। उससे पूछा क्या आप वास्तव में वही हो जो रात की उस अंधेरी बारिश की रात में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए वहां पर उफनती हुई नदी में खड़े थे? बोला जी महाराज मैं ही हूं। आप देखने पर तो बहुत संपन्न लगते हो। कहने लगा महाराज संपन्न लगता हूं मगर मैं बहुत अभावग्रस्त हूं। कैसा हूं? मैं बहुत अभावग्रस्त हूं, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अभाव चल रहा है। ये तो कुछ कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं कि बाहर आने जाने के लिए कि किसी को कुछ पता ना लगे, 1 2 4 गहने रखे हैं, बस इसके अलावा मेरी सारी संपत्ति उस अभाव को दूर करने में लग चुकी है, इसलिए अब उसी को पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। पूछने लगे ऐसा कौन सा अभाव है तुम्हारी जिंदगी में? बोला महाराज मेरे पास एक बैल है, मेरे पास एक बैल है मगर उसका जो जोड़ीदार बैल है वो मेरे पास अभी तक नहीं। राजा ने उसी समय ठहाका लगा करके कहा अरे बस इतनी सी बात है, जाओ हमारे वृषभशाला में, बैलशाला में, तुम्हें जो बैल पसंद आए वो बैल तुम ले जाना। उसे ले गए, सारी वो बैलशाला राउंड लगवा दिया, मगर जैसे वापस आए बोला महाराज मुझे अपने बैल का जोड़ीदार बैल यहाँ पर नहीं मिला। कहने लगे ऐसा क्या है तुम्हारे बैल में? कहने लगा महाराज वो तो आप देखोगे तभी पता चलेगा। कहने लगे आप उस बैल को यहाँ ले आओ, उसके साथ का जो जोड़ीदार होगा हम यहाँ पर देख देंगे, मैच कर देंगे। बोला महाराज मेरा बैल यहाँ नहीं आ सकता। अरे यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हमें जाना पड़ेगा? बोले जी हजूर आपको ही जाना पड़ेगा। अब यह कह करके तो वो चला गया। इधर रानी चेलना, अभय कुमार मंत्री और राजा श्रेणिक स्वयं बड़े क्यूरियस हो रहे हैं, भीतर से बहुत उत्सुकता है, ऐसा कौन सा उसके पास बैल है जिसके साथ का जोड़ीदार उसे बैल मेरी इतनी बड़ी बैलशाला में नहीं मिला। अगली ही सुबह जाने के लिए बोल दिया, मैसेज करवा दो कि महाराज श्रेणिक पधार रहे। अपने दल बल के साथ उसके द्वार तक पहुंचे, देखा कि पुरानी हवेली, बहुत बड़ा महल है पुरखों का पुराना। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे वो सम्मान के लिए बाहर आया, कहने लगा हे अन्नदाता पधारिए पधारिए। और जैसे ही भीतर लेकर के गए, रानी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो हमारे महलों जैसा इसका महल है। अब एक आंगन क्रॉस किया, फिर दूसरा आंगन आ गया। राजा कह रहे हैं कि हमें अपनी बैलशाला में सीधे ले चलो, हम तुम्हारा वो बैल देखना चाहते हैं। बोले नहीं महाराज वो अंदर ही है। रानी भी सोच रही है बड़ा कमाल का आदमी है कि बैल को अपनी इतनी बड़े घर में रख रखा है। अंदर जा रहे हैं, एक हवेली क्रॉस करते हैं, बड़ा सा आंगन, दूसरा आंगन, तीसरा आंगन। राजा को थोड़ी झुंझलाहट हो गई। राजा कहने लगे अरे हम तुम्हारा घर देखने नहीं आए, हम क्या देखने आए हैं? तुम्हारा बैल देखने आए। हमें अपना बैल दिखाओ कहाँ पर है। जैसे ही अंत छोर तक पहुंचे, जहां पर बेसमेंट का एक दरवाजा था,
जहाँ पर भूगृह का एक द्वार था वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही पर्दा हटाया नीचे की ओर उतरे, वहाँ पर इतना प्रकाश, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चमचमाता हुआ सोने का बहुत बड़ा बैल है और उसके आंखें वैडूर्य मणियों की बनी है, सींग नीलम और पन्ने के बने हैं और सारे का सारा सोने का, और उसके ऊपर जो झालर भी ऊपर डाली है उसके ऊपर भी कई सारे कीमती रत्नों से उसके ऊपर मीनाकारी हो रखी, और जो पूंछ है वह भी रत्नों से जड़ित है। रानी देख करके हैरान है, और ये आदमी इतना अमीर, इसके पास इतना धन। अब कहने लगे हमने तुम्हारा यह बैल तो देख लिया, मगर तुम बताओ तुम चाहते क्या हो। बोले अभी दूसरे वाले रूम में चलिए। जैसे ही दूसरे वाले में प्रवेश किया, वहां क्या देखा, वैसा ही प्रकाश है मानो दुधिया चांदनी में नहाया हुआ वो कमरा हो, चमचम कर रहा है। और जैसे ही देखा कि एक बैल और बना है, मगर उसके सींग अभी कंप्लीट नहीं है, उसकी पूंछ अभी पूरी नहीं हुई, और उसके मानो वो झालर के ऊपर जो ऊपर से डाला जा रहा है वो झूल, और उसके ऊपर भी कुछ कुछ तो है मगर पूरा नहीं। और जैसे ही राजा श्रेणिक ने वो देखा, रानी की ओर देख करके मुस्कुराए। मम्मन सेठ से पूछने लगे क्या यही तुम्हारा दूसरा बैल है जो तुम कह रहे हो कि उसका जोड़ीदार नहीं तैयार हो रहा, जोड़ीदार नहीं मिल रहा। कहने लगा जी हजूर यही वो दूसरा बैल है। अब रानी से पूछा क्या करना है, तुम कह रही थी कि बहुत गरीब है इसके ऊपर दया करो, मगर मैं विचार करता हूं कि ऐसे बेशकीमती रतन लगा लगा करके इस व्यक्ति ने अपनी सारी पूंजी लगा दी है। अब ये आदमी ऐसा कंजूस, अगला शब्द क्या आता है, ऐसा कंजूस हो चुका है कि यह व्यक्ति इतनी रात के समय भी क्या कर रहा है, लेबर कर रहा है, काम कर रहा है, जिंदगी की प्रवाह नहीं है, और उस उफान में बहती हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। और मम्मन सेठ कह रहा है मैं सोचता हूँ महाराज कुछ कुछ इन्वेस्ट होता जाएगा तो मेरे पास जितना पैसा आएगा फिर मैं इस बैल पर लगाता चला जाऊं। रानी चेलना कहने लगी महाराज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके एक बैल का जोड़ीदार मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर दूसरा बैल तैयार हो जाता है, फिर उसका जोड़ीदार मिलता नहीं, और ये तो श्रृंखला ही ऐसी है। ऐसे लोगों के बैल हम क्या, आप क्या, हमारे पुरख क्या, उनकी सारी संपत्ति मिलकर के भी इनके बैलों को पूरा नहीं कर सकती, मना कर दिया। और कथानकों में तो यहाँ तक आता है कि राजा श्रेणिक ने फिर अगले दिन आकर के भगवान के पास पूछा कि प्रभु यह व्यक्ति इस दशा में, इस कंडीशन में क्यों है, इसके पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, मगर यह व्यक्ति अपने उस धन का उपयोग नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने उत्तर दिया, कथानकों की बात है, स्टोरीज में आता है। कहने लगे ये पूर्व जन्म में एक बड़ा साधारण सा गरीब परिवार का व्यक्ति था, और एक बार इसे लड्डू मिल गए, और लड्डू जैसे ही मिले हैं और खाने को है उतावला कि मैं अभी खा लूं। इतने में किन्हीं संतों को देखा, और संत जैसे ही उसकी ओर ही बढ़ते हुए आ रहे थे, इसने सोचा कि चलो आज मेरे पास है, जब नहीं था तो नहीं देता था, आज है, चलो मैं इसमें से कुछ हिस्सा किन्हें दे दूं, संतों को दे दूं। संतों से हाथ जोड़ करके गुजारिश की कि आप मेरे से कुछ लीजिए, मेरे पास ये लड्डू है, ये मेरे लिए ही है, आप इसमें से थोड़ा सा चाहे ले लीजिए। संतों ने देखा कि इसकी भावना है, इसकी इच्छा है देने की, पात्रा रखा, और उसने उस लड्डू में से कुछ हिस्सा निकाल करके, उसमें बड़े बड़े लड्डू रहे होंगे, डाल दिया। और जैसे ही डाल दिया, संत तो समभाव से आगे बढ़ गए, और जैसे ही उनके जाने के बाद ये लड्डू खाने लगा। अब विचार कर रहा है इतना स्वाद लड्डू, अरे मैंने तो ऐसा लड्डू
खाया ही नहीं कभी, और इतना बढ़िया लड्डू, और मैंने यदि सारा होता तो मेरे को और तृप्ति होती, मगर मैंने ये लड्डू किनको दे दिया? कितना हिस्सा मैंने उन संतों को दे दिया। मेरा उनसे क्या लेना देना, मेरा उनसे कौन सा रिश्ता, और क्या पड़ी थी मैंने उनको देने की? पता नहीं मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इतना बढ़िया लड्डू और उसमें से उनको दे दिया। यदि मैं सारा खाता तो मुझे कितनी तृप्ति, कितनी संतुष्टि, कितना आनंद आता। और कहते हैं उस व्यक्ति ने जब दिया था तो इतना पुण्य बांधा कि आज संपत्ति का अखूट भंडार है, इतनी भावना से दिया था। मगर उसी के साथ साथ देने के बाद क्या भावना भाई, क्या भावना भाई, अरे मैं तो मूर्ख था, मैंने दे दिया। अब मिला बहुत है मगर उसमें से कुछ भी अपने ऊपर यूज करने की, उसको बोलते हैं ना, पैसा बहुत है मगर एक पाई भी खर्चने का हुक्म नहीं। अरे हुक्म देने वाला कोई और नहीं होता, हमारे ही भाव, हमारे ही अपने कर्म होते। और कहते हैं वही मम्मण सेठ अंतिम अवस्था तक उस लोभ वृत्ति में पड़ा हुआ जब काल किया है, तो अंतिम समय में भी उसकी लिश्या, उसके भाव, उसके विचार इतने क्रूर, मात्र परिग्रह के प्रति और मिले और मिले और मिले। और भगवान कहते हैं महापरिग्रह भी नरक का दरवाजा है। किसका दरवाजा है? नरक का दरवाजा है। और वह मम्मण सेठ वहां से काल करके नरकों की ओर गए। अतः नमी महाराज तो सब जानते हैं कि इस परिग्रह से व्यक्ति को, आत्मा को कभी संतुष्टि, कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। व्यक्ति सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करूँगा, यदि मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो ज़्यादा दान करूँगा, मगर याद रखना कमाने में भी तो पाप लग रहा है। और यदि तुम अभी सब कुछ छोड़ रहे हो तब भी तुम श्रेष्ठ त्यागी हो। और यदि यह सोच करके कि मैं पहले ज़्यादा कमाऊंगा फिर ज़्यादा दान दूंगा, तो याद रखना दान तो ज़्यादा दोगे मगर उसको कमाने में जो पाप है वो भी तो ज़्यादा कमा लिया, अब उसका भुगतान भी तो करना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं दुनिया को खुश करना चाहता हूँ, जैसे स्वधर्मेंद्र महाराज तो नमी महाराज से यही कह रहे हैं कि आप इतना इतना पैसा इकट्ठा कीजिए कि उसके बाद जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को त्याग करके जाओगे तो दुनिया के लोग वाह वाह करेंगे कि इस राजा ने कितना दान दिया, कितना दान दिया, इतनी शोभा यात्रा में धन लुटाया। ऐसा त्यागी तो हमने आज तक नहीं सुना ना देखा। मगर याद रखना दुनिया को आप कितना भी दे दो, दुनिया कभी खुश होने वाली। कहते हैं एक सेठ के मन में आ गया कि मैंने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े लेवल की करनी है कि दुनिया के लोग बस शादी हो तो बस ऐसी हो, उसी को याद करें। और उसने बहुत बहुत मेहनत की उसके लिए, और इतना बड़ा पार्टी का हॉल है, इतने बड़े बड़े होटल्स बुक करवाए, आने वालों के लिए बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल्स बुक करवा दिए, और खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल्स हैं। और वहाँ पर भी हर तरह के, हर ब्रांड के कपड़े लगवा दिए, हर तरह की ज्वेलरीज लगवा दी। आपको जो चाहिए आप आए हो यहाँ से लेकर के जा सकते हो, हमें कोई शगन नहीं चाहिए, हमें कोई आपकी ओर से गिफ्ट नहीं चाहिए, मगर हाँ जो कोई भी यहाँ पर आए यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाए। क्या सोच करके इतना आयोजन किया कि लोग हमारी वाह वाह करेंगे, और बहुत बड़ा आयोजन है। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत बड़ा मटका रखा है, और उस मटके में उन्होंने बहुत अलग अलग जेम्स की अंगूठियां डाल करके रखी है कि जिसको सपोज सारी इतने बड़े पंडाल में कुछ नहीं मिला तो लास्ट में वो अपनी कोई ना कोई रिंग लेकर के चला जाए। और लोग वहाँ से भी बहुत कुछ ले गए। और उस व्यक्ति ने जब शादी हो गई, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, फिर पता करवाया क्या सभी लोग खुश थे, तो वहाँ पर जिसकी ड्यूटी थी ना लास्ट वाले उस मटके पे, कहने लगा जी मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना, लोग कह रहे थे आयोजन तो बहुत बड़ा किया, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर ये जो इन्होंने मटका रखा है ना इसका थोड़ा मुंह तंग रखा है। कैसा रखा है? थोड़ा तंग रखा है कि व्यक्ति कई सारी ना उठा ले, बल्कि हमने तो एक ही तो उठानी थी, रखा तो बहुत कुछ है, यदि इसका भी मुंह थोड़ा खुला रखता ना
तो ज़रा और अच्छा होता। तो याद रखना, आप दुनिया को खुश करने में चलोगे तो कभी आप सफल होने वाले नहीं। आपको पता होना चाहिए अपने लेवल का, कभी अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश ना कीजिए। और उसी के साथ साथ अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो कीजिए, मगर उसी के साथ साथ दूसरे की भी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोगी बनिए, क्योंकि धन है ये सदा रहने वाला। यदि अर्जन ही अर्जन करना सीखा है और विसर्जन नहीं करना सीखा, तो याद रखना जैसे भोजन करने के बाद यदि आप फ्रेश नहीं हो पाते तो वही भोजन आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार धन कमाने के बाद उसको अच्छी जगह पर आप लगा रहे हो, इट मीन्स आप खुद रिलैक्स हो रहे हो, आप खुद सुकून में आ रहे हो। वरना अंतिम क्षणों में व्यक्ति देखेगा जितने अधिकार थे, प्रॉपर्टी थी, वो सारी बच्चों के नाम है, आज उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं। अब बेचारा सोच रहा है कि मैं वहाँ देना चाहता हूँ, बच्चे कहते हैं अब तो हम देखेंगे देना है या नहीं देना, आपका जब टाइम था तब देते, अब आप कुछ भी मत बोलिए, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेंगे। अब वह व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ अच्छा करूं, मेरा अगला भव सुधर जाए, मगर ऐसा व्यक्ति अंतिम समय मात्र यही पश्चाताप करते हुए गुनगुनाता है। गुरुओं के पास आकर के क्या कहता है, हो मेरा जीवन से अनमोल, हो मेरा जीवन से अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, दसो मैं की करा, दसो मैं समझाओ कि हुण मैं की करा। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैंने बच्चों को पढ़ाया, रिश्तेदारियों का बहुत किया, उनकी शादियां ब्याह के सारे खर्चे मैंने उठाए, मगर आज मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं। ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, ओ मेरा दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं कंचन काया मिले से मैनू बचपन खेड गवाई, कंचन काया मिले से मैनू बचपन, अग्गा पिछा कुछ न वेखिया, जदों जवानी आई, दसो मैं की करा, दसो मैं समझाओ कि हुण मैं चिट्टे पीले तन ने मेरा ऐसा मन परमाया, चिट्टे पीले तन ने मेरा ऐसा मन, रब नाल भी दगा कर दिया, मैनू खौफ ना आया, दसो मैं की करा, दसो मैं समझाओ कि हुण मैं, ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं जिन्ना दी खातिर दुनिया दे विच कीती मैं हेरा फेरी, जिन्ना दी खातिर दुनिया दे विच कीती मैं हेरा, ओ
ओना टबरा दी चिंता ने चिता बना लई मेरी, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल। ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच, दसो मैं की करा, दसो मैं समझाओ कि हुण मैं। अब कहा जाता है व्यक्ति ने अपना खून पसीना एक करके जो कमाया, खून पसीना एक करके जो कमाया, अब वो सारे अधिकार किनके पास पहुंच गए? बच्चों के पास। अब कहीं देने का मन भी करता है तो बच्चे क्या बोलते हैं? पैसा कोई पेड़ों पर थोड़ी लगता है। आपके पास जब था तब आपने देना था आपने, मगर आज हमारे पास है, हम देखेंगे कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना। अब कमाया बहुत था, रजिस्ट्रियाँ बहुत थी, मगर बच्चे क्या कहने लगे, पापा यदि आपको सपोज अचानक कुछ होगा, देखो उस रिश्तेदार को अचानक हार्ट अटैक होगा, उसको एकदम से एक्सीडेंट में उसके पैरालिसिस हो गया, ना इधर का रहा ना उधर का, और बच्चे बेचारे बीच में लटक गए। आपको पता है ना सारा किनको देना है? बच्चों को ही देना है ना, हमें ही देना है। तो आप सभी को बुला करके सबके साइन कर दो, जो जो जिसको देना है उनको दे दो। अब उस बेचारे ने भोला था और उसने घरवाली कहती रही, अरे आज के ज़माने में कुछ नहीं पता, आप अपने नाम का शेयर अलग रख लो। बोले नहीं, उसमें क्या है, जिसके पास रहेंगे अपना शेयर भी उसके नाम ही कर देते। सारा कर दिया, सारे कागज़ तैयार हो गए, और जैसे ही कागज़ तैयार हो गए, और वो क्या सोचता है, मेरे को कौन सा ज़्यादा दिया है, उसके जितना ही दिया है, वो कौन सा सेवा कर रहा है, वो सोचता है कि वो सेवा करेगा, मेरे को कौन सा ज़्यादा दिया है। और यदि 4 बच्चे भी है ना, तो 4 बच्चों से भी वो माता पिता संभाले नहीं जाते। और वह व्यक्ति फिर आकर के क्या कहता है, ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल। ओ मेरा दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं लहू पसीना एक मैं करके कीती जड़ी कमाई, लहू पसीना एक मैं करके कीती, ओ भी सांभलिए नाने, हाय मेरे कम ना आए, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं। ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल। ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं। कोई रिश्तेदार आता है, उसके सामने वही अपना दुख दर्द का रोना रोता रहता है, अरे देख मैंने उसकी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया, उसकी शादी थी मैंने उसके लिए इतना किया, उस रिश्तेदार के घाटा पड़ा। और ऐसे कई परिवार, कई माता पिता जिनका रोना रहता है कि हमने पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, मगर आज हमारी दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं, हमने उनके खातिर अपने हर अरमान वार दिए, हमने सोचा कि चलो ये कुछ बन जाएंगे, इन्होंने हमारे लिए ही तो आगे कमाना है, मगर हमें क्या पता था कि इनकी ज़िंदगी कुछ न्यारी ही रहेगी।
और ऐसा व्यक्ति जब उसे कहा जाता है भाई धर्म का शरणा लो, धर्म किया करो, कहता महाराज कैसे करूं, मन ही नहीं टिकता। मन बार बार ना चाहते हुए भी सामायिक लेकर के माला के 2 मन के तो पढ़ लेता हूँ ढंग से, मगर फिर आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे मैंने उनका क्या बुरा किया था जो आज मेरे साथ, मेरे ही बच्चे, मेरे ही रिश्ते वाले मेरी परेशानी का कारण बने हुए। मगर याद रखना, अनित्य चीजों के ऊपर नित्यता का भ्रम पाल करके यदि बैठे हो तो वहां शांति नहीं मिलेगी। जो चीज है ही फ्लीटिंग, जो हमेशा बदलने वाली है। सपोज आप कांस्टेंट होकर के टॉर्च लेकर के यहाँ खड़े हो, मगर टॉर्च लेकर के खड़े हो, उस प्रकाश के दायरे में जो आ रहा है वो दिख रहा है, मगर वो वहाँ हमेशा थोड़ी रहेगा। वो आया है वो चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये तो फ्लो चलता रहेगा। और यदि तुम वही टॉर्च बाहर की जगह अपने भीतर की ओर करते तो नित्य वो शाश्वत साथी हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला तेरे साथ ही था। मगर इस सत्य का भान या तो ठोकर लगने से आता है, और या कोई पूर्व जन्मों का कोई ऐसा भाव, शुभ भावना के साथ किया गया कर्म उदय में आ जाए तो समझ में आता है। वरना वह व्यक्ति क्या कहता है, ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल। ओ मेरा जीवन सी अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल। दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं। जब पैसा था तब ना तो खुद खाता था और ना किसी को। देखा है ना, खेतों में लगे होते हैं वो पुतले, अड़वा बोलते हैं। अड़वा क्या होता है, ना खुद खाता है ना किसी को। वो पक्षी आते हैं बेचारे, डर करके चले जाते हैं, और उसको तो खाना ही नहीं है बेचारा, वो तो है ही जड़। और इसी प्रकार जो मनी मैनिएकल पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, जिसको सिर्फ पैसा 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 ही है, वो ना तो खुद पर यूज करता है और ना ही किसी को यूज करने देता है। जब तक तो अधिकार थे तब तक तो यूं चलता रहा। लोग मांगने आते थे तो क्या कहता था, अजी यहाँ पर नहीं है, आप दूसरी जगह चले जाओ, मैं अभी परिवार वालों से पूछूंगा देना है नहीं देना, बस टरकाता रहा। मगर कुछ लोग इस धन की अनित्यता को जानने वाले देने में भी संकोच नहीं करते। पूज्य उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज ने अपरिग्रह दर्शन पे एक बुक लिखी है। उसमें उन्होंने एक स्टोरी दी है कि एक गांव का व्यक्ति कोलकाता में जाके निवास करने लगा, क्योंकि यहाँ व्यापार था नहीं कि वहाँ कुछ मेहनत मजदूरी करूँगा कुछ आगे काम बढ़ेगा। समय के साथ साथ भाग्य ने ऐसी पलटी खाई कि उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, बंगले हैं, कोई कमी नहीं। और एक बार उसके गांव में जो गौशाला थी, वहाँ पर अकाल के कारण उन गौओं के लिए चारा भी नहीं उपलब्ध हो रहा था। वे तड़प रही थी प्यास के मारे, चारे के मारे। और कुछ लोगों ने प्लान किया, अरे हमारे गांव का व्यक्ति है, वो वहाँ गांव से कलकत्ता सेटल हो चुका है, हम उसके पास जाएंगे, बस उसी का भरोसा है कि वो कुछ हमारी हेल्प करते। कुछ इकट्ठे होकर के वहाँ गए। वहाँ जाकर के उसको पहचाना, उसने भी पहचाना और उससे कहा कि ऐसे ऐसे गांव में अकाल पड़ा है और वहाँ पर हमें अपनी चिंता नहीं है, मगर उन मूक प्राणियों की कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी गौशाला के लिए हमें जस्ट जो तुम दे सकते हो वो हमें चाहिए। अब जैसे इतना कहा वो सोचने लगा, हाँ पैसा है, सब पूछ रहे हैं। कहने लगा वो बाजार में चले जाओ, वहाँ पर बड़े सेठ जी बैठते हैं, गद्दी वहाँ पर है मेन, वहाँ जाकर बात कर लो, वो जितना बोलेंगे मैं उतना दे दूंगा। अब वो वहाँ पर गए, वहाँ पर कहने लगे नहीं नहीं, बड़ा मैं नहीं हूँ, बड़े वही है, वो बड़े सेठ हैं, वो जितना लिख देंगे हम उतना दे देंगे। 3-4 चक्कर लगवा दिए, मगर वो भी ठान करके आए थे कि हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। और लास्ट में थक हार करके कहने लगे, सेठ जी हमें अब और कहीं नहीं जाना, हम सिर्फ एक भरोसा आपका लेकर के आए। और उन्हें वहाँ पर खेतान जी बोला जाता था। बोले हम सिर्फ आपका भरोसा लेकर के आए हैं, अब भरोसा बना के रखना है, तोड़ना ही आपके ऊपर है।
ये शब्द ऐसे कानों में पड़े कि कुछ ख्याल आया। सोचने लगे जब मैं आया था तो मेरे पास क्या था, आज है तो मैं कुछ देने लायक हूँ। और बच्चों का भी क्या पता, उनका भाग्य होगा तो वो भी मेरी तरह चमक जाएंगे, यदि भाग्य ना हुआ तो जैसे मेरे पिता का दिया हुआ धन भी मेरे पास नहीं टिका तो कौन सा ये संभाल लेंगे। छत पर गया, विचार किया, कमरा था वहाँ अपना एक लिविंग रूम रख रखा था, वहाँ से अपना कुर्ता पजामा और एक लोटा और कुछ फाइलें उठाई और नीचे उतरा। और नीचे उतर करके उनमें से दुकान के जो रजिस्ट्री थी वो उनके हाथ में थमाई। बोले आज से ये सारी दुकान, सारा माल आपका, मैं दूसरी जगह पर अपनी दुकान खोल लूँगा, इसको बेच करके चला करके आपको जो चंदा मिलता है आप ले जाइए। सोच रहे हैं कि इसका दान सामान्य दान नहीं, कह रहे हैं नहीं सेठ जी हमें कुछ पैसे दे दीजिए। बोले नहीं, ये अकाल एक दिन में मिटने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर तो कोई कमी नहीं है, मेरा ब्रांड नेम बन चुका है, मैं दोबारा से मेहनत करूँगा, वहाँ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूँगा, आपको ज़रूरत ज़्यादा है आप ही ले जाइए। और वो सारी दुकान उनको सौंप दी, मगर किसी तरह का कोई मन में ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बल्कि मन को संतोष है कि चलो मैं आज किसी के काम आया। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। और जो लोग बस ट्रकाते जाते नहीं, उससे पूछूंगा भी उससे पूछूंगा, तब तक वो दिन निकल जाते हैं। और जब अधिकार बच्चों के पास चले जाते हैं, अब वो बच्चा आता है एक फटी सी जीन्स पहनी हुई है, बोलता है अरे बच्चा कपड़े तो ढंग के पहन लिया करो। वो बोलता है पापा आपको पता है, दादू पता है ये कितने की है, 20,000 की है, 20,000 की। अब वो तो देख काटो तो खून नहीं बेचारे को। हमारा टाइम था तो हम अपना कपड़ा फट जाए तो बार बार टांग के लगा लगा करके उसको यूज करते थे, और ये फटे कपड़े भी 20,000 में ला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि दादू यही ट्रेंड में है और यही सबसे महंगा कपड़ा है। अब मना करता है कि वेस्टेज मत करो, पैसा कमाना आसान नहीं है, तुम लुटा रहे हो, याद रखना ऐसे लुटाते रहे तो ये संपत्ति भी रूठ जाएगी। मगर जब टाइम था तब दिया नहीं। आज बच्चे उस पैसे को आग की तरह, पानी की तरह बहा रहे हैं, और देख करके क्या सोचता है, ना खावा ना दान करा मैं माया जोड़ी जावा, ना खावा ना दान करा मैं, खावण वाले खाई जांदे कर कर लमियां बावा, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं ओ मेरा जीवन सी अनमोल दिता मैं आपे मिट्टी विच रोज, ओ मेरा जीवन सी अनमोल दिता मैं, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं चमन मेरे इस चंचल मन नो किते चैन ना आवे, चमन मेरे इस चंचल मन नो कथा कीर्तन भजन प्रभु दा मेरे मन ना पावे, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं ओ मेरा जीवन सी अनमोल दिता मैं आपे मिट्टी विच रोज, ओ मेरा जीवन सी अनमोल दिता मैं आपे मिट्टी विच रोज, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं की करा। मगर ये लाइंस उसको बोलनी पड़ेंगी जिसके पास समझ नहीं है, मगर हमें तो समझाने वाले गुरु साक्षात मौजूद है, और हमें तो अभी से समझा रहे हैं कि तुम्हें लास्ट टाइम में ऐसे रोना बिलखना ना पड़े। आज जो है उसका सदुपयोग करो, और किसी के प्रति आकांक्षा आसक्ति का भाव
मत रखो, वरना मम्मन सेठ की तरह जोड़ते जोड़ते मर जाओगे। और याद रखना, जो जोड़ गए सो रोड़ गए, जो जोड़ गए सो रोड़ गए, और जो दे गए सो ले गए। अर्थात देना सीखना होगा, मगर सबसे बड़ा त्याग वह है 6 कायों की यत्ना पालना। और आगे बढ़े तो अनासक्त भाव रखना, किसी से कोई डिमांड नहीं, किसी से कोई लालसा नहीं। और यदि लालसा लेकर के रिश्ता जोड़ोगे तो वहाँ कभी ना कभी आप दुखी होने वाले हो। अतः भगवान का, नमी महाराज का यही उद्घोष है कि जिन आत्माओं को आत्मा का कल्याण करना है, उन आत्माओं को अनासक्त जीवन जीना होगा। वरना सोने और चांदी के बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना रख लिए जाएं, उनसे भी उस लोभी आत्मा को तृप्ति होने वाली नहीं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव हम सबका मार्गदर्शन करें इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ। ओम।